दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे राजस्थान के 30 त्योहारों की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हिंदी पंचांग के अनुसार 12 महीने होते हैं। ये होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष, पौष माह, फागुन। हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र माह से नववर्ष की शुरुआत होती है और वर्ष का अंतिम माह फागुन होता है। प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं और 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष व दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होती है और यह महीने के 15 दिन शुरू के होते हैं। वहीं अंतिम 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, जिसका अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में एक कहावत है, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन श्रावण मास की छोटी तीज से होता है तथा समापन गणगौर से होता है। हम श्रावण मास के प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। उनमें से एक है तीज का त्योहार। छोटी तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और यह श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों, छोटी तीज को कई उपनामों से भी पुकारा जाता है। ये है सावन की तीज, हरियाली तीज, श्रृंगारिक तीज। यह महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व अविवाहित बालिकाएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस त्योहार के पूज्य प्रतीक सुहाग, पिटारी व नवग्रह है। तीज के त्योहार पर सावन के गीत व वर्षा ऋतु के गीत गाए जाते हैं। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और इसी दिन जयपुर व शेखावटी में तीज की सवारी निकाली जाती है। दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन से तो आप सभी परिचित हैं। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन घर के मेन गेट के दोनों तरफ श्रवण कुमार के चित्र बनाकर उनका पूजन किया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और इस त्योहार के पूज्य प्रतीक सप्तऋषि व मांडने हैं। भाद्रपद के महीने में आने वाले त्योहारों को एक बार मोटा इस वीडियो में हम देखेंगे और उनको विस्तारपूर्ण हम अगले वीडियो में जानेंगे। भाद्रपद के प्रथम 15 दिन के कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहार हैं बड़ी तीज कृष्ण तृतीया को, षष्ठी को ऊप छठ व हल षष्ठी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, बारस को बच बारस व अमावस्या को सतीय अमावस्या आती है। भाद्रपद में अंतिम 15 दिन के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी और दसवीं को तेजा दशमी, 11 को देवझूली एकादशी, 14 को अनंत चतुर्दशी और पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो जाता है। बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार बूंदी का प्रसिद्ध है तथा इसी दिन बूंदी में कजली माता की सवारी निकाली जाती है। बड़ी तीज के कई उपनाम हैं, जैसे बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, गौरी व्रत तीज। दोस्तों, यह भी छोटी तीज की तरह महिलाओं का प्रिय त्योहार है। इस दिन नीम की तथा नीमड़ी माता की पूजा की जाती है और नीमड़ी माता की ही कथा सुनी जाती है। दोस्तों, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को 2 त्योहार मनाए जाते हैं, एक ऊप छठ का त्योहार, दूसरा हल षष्ठी का त्योहार। अगर ऊप छठ की बात करें तो इसे चंदन व्रत षष्ठी भी कहा जाता है। यह भी महिलाओं का ही त्योहार है। इस दिन महिलाएं उपवास रखती है और शाम को महिलाएं स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करके चंद्रमा के उगने तक खड़ी रहती है, इसलिए इसे ऊप छठ कहा गया है। वहीं हल षष्ठी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी के प्रतीक चिन्ह हल की पूजा की जाती है और महिलाएं जिनके पुत्र हैं वो इस दिन उपवास रखती है। दोस्तों, इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं आयोजित होती हैं तथा सायकाल में झांकियां निकाली जाती हैं और बड़े हर्षोल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसी दिन नाथद्वारा राजसमंद में श्री नाथ जी के मंदिर में जन्माष्टमी का मेला लगता है।
वहीं जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। यह गोगा नवमी जाहर पीर व सांपों के देवता गोगा जी का जन्म दिवस होता है। दोस्तों, गोगा जी का मेला 2 जगह लगता है। पहला गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू सिस मेडी पर लगता है। वहीं गोगा मेडी का मेला दूर मेडी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी के बारे में विस्तार से हम लोक देवता श्रृंखला में जानेंगे। अगर बच बारस को वत्स द्वादशी त्योहार व वैदिक धनु द्वादशी त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह भाद्रपद की कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपनी संतान की लंबी उम्र तथा उज्जवल भविष्य की कामना हेतु व्रत रखती है। वहीं चाकू से कटी हुई भोजन सामग्री का इस दिन सेवन नहीं करती। इस दिन वो बछड़ों की पूजा करती है तथा गाय का दूध और गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या होता है और यह सतिया अमावस्या का त्योहार है। इस दिन सतियों की पूजा की जाती है तथा रानी सती का मेला झुंझुनू में इसी दिन लगता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान श्री गणेश के जन्म दिवस भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन नवविवाहित युवकों का सिंजारा भेजा जाता है। वहीं इसके 2 दिन पहले छोटे बच्चों का सिंजारा दिया जाता है। इसी के साथ हम यह भी जान लेते हैं कि श्री गणेश मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। सबसे पहले बात करें मोती डूंगरी के गणेश जी जयपुर में, खड़े गणेश जी कोटा में, मूला गणेश जी डूंगरपुर में, श्री गणेश रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, काक गणेश जैसलमेर में, बाजना गणेश सिरोही में, नृत्य गणेश अलवर में, बोहरा गणेश उदयपुर में, हेरम गणपति जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। इन्हें शेर पर सवार गणेश जी भी कहा जाता है। घोड़ा गणेश किशनगढ़ अजमेर में और खेड़ गणेश बाड़मेर में। वहीं इसी दिन शिवा चतुर्थी का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां उपवास रखती है तथा अपने सास ससुर को घी, गुड़ और लवण आदि से बना भोजन करवाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऋषि पंचमी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसे ऋषि पंचमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन विशेष रूप से सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। वहीं इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, इस दिन के बारे में मान्यता है कि इस दिन अपने पापों व भूल चूक की क्षमा मांगने से सारे पाप उतर जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहारों की बात करेंगे। ये हैं राधा अष्टमी, देव झुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष व सांझी। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन अजमेर के सलेमाबाद में निम्बाक पीर का मेला भी लगता है। देव झूलनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी भाद्रपद माह में शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का उपवास व पूजन किया जाता है। वहीं अनंत चतुर्दशी की बात करें, यह भाद्रपद की शुक्ल चतुर्दशी को आती है। इसे अनंत व्रत भी कहा जाता है, जिसका अनुष्ठान स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। माना जाता है कि अनंत देव भगवान विष्णु का एक विशेषण है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन पितरों के दिन माने जाते हैं। इन पितृपक्ष के 16 दिनों में न केवल पूर्वज अपितु निराश्रितों, मित्रों तथा ब्रह्मा से लेकर सभी जीवधारियों को जल दान करने का विधान है, जिसे कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा जाता है। सांझी का त्योहार वैसे तो कुंवारी कन्याओं का त्योहार है। सांझी में भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 15 दिन तक कन्याएं दीवार पर सांझी बनाती है व उसकी पूजा करती है। अगर इन त्योहारों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोस्तों, आश्विन माह के त्योहारों की शुरुआत नवरात्रों से होती है। नवरात्र वर्ष में 4 बार आते हैं। इनमें से 2 शक्तिपीठी नवरात्रे होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों की बात करें तो ये तांत्रिकों को समर्पित होते हैं तथा ये वर्ष में 2 बार आते हैं, आषाढ़ माह में और माघ माह में।
ये शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से शुरू होते हैं और नवमी तक मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों के बाद अगर हम शक्तिपीठ नवरात्रों की बात करें तो यह भी एक नववर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र माह में और आश्विन माह में। दोस्तों, चैत्र माह के नवरात्रे बासंतीय नवरात्रे कहलाते हैं और आश्विन माह के नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। दोस्तों, ये नवरात्रे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर नवमी तक मनाए जाते हैं। नवरात्रे केवल शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। दोस्तों, नवरात्रों में 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुरी माता, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता, चौथे दिन कुष्मांडा माता, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि माता, 8वें दिन महागौरी माता और 9वें या आखिरी दिन सिद्धियाई माता की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी का त्योहार आश्विन शुक्ल अष्टमी को धूमधाम से मनाया जाता है। यह वीर अष्टमी, माता अष्टमी और महाअष्टमी आदि उपनामों से जानी जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और 8 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें उपहार दिया जाता है। दोस्तों, दशहरा दुर्गाष्टमी के 2 दिन बाद आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। दशहरा राम भगवान के रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय को उत्साह के साथ धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्र और खिचड़ी की पूजा की जाती है। वह इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दोस्तों, दशहरा मेला भारत में 3 जगहों का फेमस है। पहला मैसूर कर्नाटक का दशहरा मेला, दूसरा कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, तीसरा कोटा राजस्थान का दशहरा मेला। शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि आश्विन माह की इस पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा 16 कलाओं से सबको मोहित करता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा आश्विन माह का अंतिम त्योहार होता है। कार्तिक माह के मोटे मोटे त्योहार हम इस वीडियो में देखेंगे। कृष्ण पक्ष में आने वाले त्योहारों में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, एकादशी को रमा एकादशी, 13 को धनतेरस व 14 को रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली। वहीं अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव, दूज को भाई दूज, अष्टमी को गोपाल अष्टमी, नवमी को आंवला नवमी, एकादशी को देवउठनी 11, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा। कार्तिक माह के त्योहारों की शुरुआत करवा चौथ से होती है। करवा चौथ से आप भली भांति परिचित हैं। यह महिलाओं का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। महिलाएं चौथ माता व गणेश जी की पूजा अर्चना और कहानियां सुनती है। करक चतुर्दशी इसका दूसरा नाम भी है, जिसका अर्थ है करवा, और इस दिन करवों का दान किया जाता है। करवा चौथ का प्रतीक चिन्ह मिट्टी या चीनी का कलश होता है। चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला लगता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी यानी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को पुत्रवती महिलाएं निर्जल उपवास रखती है और दीवार पर ब्याऊ माता और उनके बच्चों के चित्र बनाती है। वहीं कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी, जिसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है और तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। दोस्तों, 5 दिन के त्योहार दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस भगवान धन्वंतरी वेद की जन्म दिवस को समर्पित है। दोस्तों, धन्वंतरी जी देवताओं के चिकित्सक थे। धनतेरस के दिन यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को समुद्र मंथन में से चांदी का कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए, इसलिए धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है और शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज की पूजा करते हैं। दीपावली के एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को महिलाएं सज संवर कर दीपदान करके रूप चतुर्दशी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती है। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले इस त्योहार को मनाने से इसे छोटी दीपावली भी कहा गया है
और इस दिन को अनेक उपनाम जैसे नरक चौदस, नरक चतुर्दशी और नरका पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। वहीं इस पर्व का संबंध स्वच्छता व सौंदर्यता से है। घरों में साफ सफाई को इस दिन बहुत महत्व दिया जाता है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा दीपों का त्योहार है। कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया, इसलिए इसे दीपों का त्योहार कहा गया। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन से होती है, अतः वैश्य लोग अपना खाता इसी दिन बदलते हैं और वर्ष भर की लाभ हानि का विवरण करते हैं। यह लक्ष्मी जी का भी पर्व है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा सरस्वती जी और गणेश जी के साथ की जाती है। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल में गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके की जाती है। दोस्तों, इसी दिन वल्लभ संप्रदाय में अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें अन्न का मतलब अनाज व कूट का मतलब पर्वत होता है। वहीं गोवर्धन के दिन की श्री नाथ जी के मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में भीलों की चावल की लूट भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, भाई दूज भाई बहनों का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भाई दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है और इसे यम द्वितीया भी कहा गया है। दोस्तों, भाई दूज के साथ ही 5 दिन के पर्व दिवाली का समापन हो जाता है और इसके बाद कार्तिक माह की शुक्ल अष्टमी को गोपालाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि ब्रज संस्कृति का त्यौहार है। इस त्यौहार को गाय व बछड़ी की पूजा करके मनाया जाता है। अगर आपको भाई दूज और गोपालाष्टमी के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। इसके उपनाम है धात्री नवमी या अक्षय नवमी अथवा कुष्मांड नवमी। दोस्तों, यह एक बड़ा ही रोचक त्यौहार है, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला फल काफी प्रिय था, अतः महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा और 7 परिक्रमा करती है तथा भोजन में आंवला ही खाती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ होता है। देवथनी एकादशी का त्यौहार कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, देवथनी एकादशी को शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा है। इस त्योहार के उपनाम है प्रबोधिनी एकादशी, अल्पनिंद्रा एकादशी, प्रलयकालीन महानिंद्रा एकादशी और देवोत्थान एकादशी। कार्तिक पूर्णिमा या त्रिपुर पूर्णिमा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दोस्तों, त्रिपुर पूर्णिमा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। कार्तिक पूर्णिमा को कई प्रमुख मेले लगते हैं, जिनमें है पुष्कर का मेला या कार्तिक पशु मेला। यह कार्तिक शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलाई झील के किनारे बीकानेर में लगता है। कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी बारा में और चंद्रभागा का मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। दोस्तों, माघ माह के त्योहारों की शुरुआत तिल चौथ से होती है। यह माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। तिल चौथ को संकट चौथ, तिलकुट्टा चौथ व वक्रतुंडी चौथ भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु उपवास करती है। दोस्तों, माघ माह का दूसरा प्रमुख त्योहार सटतिला एकादशी है। यह माघ कृष्णा एकादशी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। सटतिला एकादशी का उपवास गरीबी को दूर करने, धन वैभव व सौभाग्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। दोस्तों, इस दिन काली गाय, जूतों का जोड़ा व काले तिल दान करने की परंपरा है। माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। दोस्तों, इस दिन आचार्य मनु का जन्म दिवस होता है। यह दिन मौन रहकर उपवास करने के लिए जाना जाता है।
मान्यता है कि मौन व्रत की वजह से मन गंगा की तरह पवित्र और तन की शुद्धि हो जाती है। इस दिन माघ स्नान का अलग ही महत्व है। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन पर माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती माँ की पूजा करके मनाया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े धारण करना और पीले चावल बनाकर खाने का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस त्योहार के अधिदेवता भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें गेहूं व जौ की स्वर्णिम बालियां अर्पण की जाती है और ब्रज क्षेत्र में कृष्ण लीलाएं व झांकियां निकाली जाती है। दोस्तों, फागुन माह में प्रमुख त्योहार है महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, ढूंढ और होली, जिनमें फुलेरा दूज फागुन शुक्ल दूज को मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार है जो श्री कृष्ण से संबंधित है और ब्रज और मथुरा क्षेत्र में मनाया जाता है। वहीं ढूंढ के त्योहार की बात करें तो फागुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन छोटे बच्चों का संजारा दिया जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं, जिनमें पहली है भगवान शिव ने महाकाल के रूप में इसी दिन अवतार लिया था। दूसरी, शिवजी और पार्वती जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। और तीसरी की बात करें तो नीलकंठ महादेव भी इसी दिन कहलाए थे, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन से निकला जो विष था उसे अपने कंठों में सुरक्षित रख लिया था। दोस्तों, होली या फागुनी का त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, होली के बारे में होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानियां भी प्रचलित है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद भक्त के साथ अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। इसलिए यह त्योहार भक्त प्रहलाद को समर्पित है। दोस्तों, होली शाम के टाइम पे जलाई जाती है, जिसमें से पुरुष होली के डंडे को बाहर निकालते हैं जो प्रहलाद का प्रतीक होता है और होलिका की राख को घर लेके आते हैं। चैत्र माह के प्रमुख त्योहारों को मोटा मोटा हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, होली के दूसरे दिन से चैत्र माह का कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, जिसमें चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। वहीं शुक्ल पक्ष के त्योहारों में चैत्र शुक्ल एकम को अरुंधति का व्रत, नववर्ष और बसंती नवरात्र एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा, तृतीया को गणगौर, अष्टमी को अशोका अष्टमी, नवमी को रामनवमी और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अगर चैत्र माह के प्रमुख त्योहारों को जानकर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों, होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धुलंडी के दूसरे दिन सुबह होलिका की राख की वंदना की जाती है और रंग गुलाल लगाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन राजस्थान में कई प्रकार की होलियां मनाई जाती है, जैसे देवर भाभी की होली अजमेर के ब्यावर में, कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर में, लठ मार होली महावीर जी करौली में, पत्थर मार होली बाड़मेर में, डोलची मार होली बीकानेर में पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा और भागोरिया होली मेवाड़ में खेली जाती है। शीतला अष्टमी का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। दोस्तों, शीतला माता का प्रमुख मंदिर चाकसू जयपुर में है। इस दिन गर्म भोजन न बनाकर एक दिन पहले का बना भोजन किया जाता है, इसलिए इस दिन को बाछड़ा की संज्ञा दी गई है। इस दिन गांव की महिलाएं खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मानकर पूजती है। दोस्तों, शीतला माता का पुजारी कुम्हार व वाहन गधा होता है। गुड़ला त्योहार जोधपुर जिले का सुप्रसिद्ध है। यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार को महिलाएं छिद्रित मटकी में दीपक जलाकर गुड़ला गीत गाती हुई गुड़ला नृत्य करती है। दोस्तों, यह गुड़ले खा की स्मृति में मनाया जाता है। प्रथमतः यह त्योहार जोधपुर में गुड़ले खा की पुत्री गिंदोली ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, हिंदुओं का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम दिन होता है। इस दिन के बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन को शुभ मानकर सृष्टि की रचना की थी। दोस्तों, इस दिन महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, आंध्र प्रदेश में उगादी और कश्मीर में नवरेह नाम से नववर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, गणगौर शब्द गण और गौर शब्द से मिलके बना है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती जी।
गणगौर का त्योहार भगवान शिव और पार्वती जी के अखंड प्रेम का त्योहार है। दोस्तों, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार है। गणगौर पूजन 16 दिनों तक किया जाता है। इसमें अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए तथा विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। दोस्तों, गणगौर में चैत्र कृष्ण तृतीया से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 16 दिन की पूजा की जाती है। यह त्योहार राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है। गणगौर का अंतिम दिन वोलावणी त्योहार कहलाता है या फिर इसे वोलावणी कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान की गणगौर व तीज त्योहारों की तुलना मिस्र के त्योहारों से की जाती है। दोस्तों, गणगौर की सवारियां निकाली जाती है, जिसमें जयपुर की गणगौर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर की सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा बेतमार गणगौर की सवारी जोधपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को राजस्थान के जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर पूजी जाती है। वहीं चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा राजसमंद में गुलाबी गणगौर पूजी जाती है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है। इसमें अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। वहीं रामनवमी की बात करें तो यह चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। दोस्तों, रामनवमी बासंतीय नवरात्रों का अंतिम दिन होती है। इस दिन रामायण का पाठ करवाया जाता है तथा यह भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दोस्तों, इस दिन सरयू नदी में स्नान का काफी अच्छा महत्व है। दोस्तों, वैशाख माह के केवल 2 त्योहार आते हैं और ये त्योहार आखा तीज और पीपल पूर्णिमा है। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन अभूत सावे होते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में हजारों विवाह के साथ साथ सर्वाधिक बाल विवाह भी इसी दिन होते हैं। दोस्तों, इस दिन त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। आखा तीज के दिन बीकानेर और नागौर की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, ज्ञान व दान का फल अवश्य मिलता है। वैशाख माह का दूसरा त्योहार पीपल पूर्णिमा है। दोस्तों, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह भी आखा तीज, चैत्र माह की रामनवमी, आसोज का दशहरा और फागुन मास की फुलरा दोष की तरह अभूत सावा है। यह भी दोष रहित दिन है और इस दिन भी कोई कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के त्योहार तपती गर्मी के त्योहार है। इस माह में केवल 3 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला, वट सावित्री व्रत या बड़मास का त्योहार। इसे ज्येष्ठ माह की अमावस्या को महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है और सत्यवान सावित्री जी की कथा सुनती है। दूसरा त्योहार गंगा दशहरा है, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। वहीं तीसरा त्योहार निर्जला एकादशी का त्योहार है, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना जल पिए व्रत करके मनाया जाता है। दोस्तों, आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा मनाए जाते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को व्रत करके मनाई जाती है। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए अनंत शैया पर शयन करते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य के रिश्ते को सुगढ़ बनाने के लिए मनाई जाती है। इस दिन गुरु पूजन होता है और यथाशक्ति गुरु को गुरु दक्षिणा या भेंट दी जाती है और इसी के साथ हिंदू धर्म के त्योहारों की समाप्ति होती है। सिख समाज के त्योहारों की बात करेंगे, जैसे लोहड़ी का त्योहार, बैसाखी का त्योहार, गुरु गोविंद सिंह जयंती और गुरु नानक जयंती। अगर लोहड़ी के त्योहार की बात करें तो यह मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाई जाती है। वहीं बैसाखी का त्योहार प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जयंती गुरु गोविंद जी के जन्मदिन यानी कि पौष माह की शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। गुरु गोविंद जी सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। इन्होंने उत्तराधिकारी गुरु परंपरा को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को सिख समाज का धार्मिक ग्रंथ घोषित किया। वहीं गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे और गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। दोस्तों, ईसाई समाज के प्रमुख त्योहारों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं गुड फ्राइडे ईस्टर के संडे के पहले वाले फ्राइडे को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर संडे को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। और वहीं असेंशन डे की बात करें तो यह ईस्टर के 40 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह अपनी इच्छा से स्वर्ग लौट गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। दोस्तों, जैन समाज में व्रत, उपवास, उपदेश, भ्रमण, भक्ति, ध्यान, दर्शन आदि के द्वारा आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता है। इसलिए इनके त्योहारों का संबंध लौकिक जगत से न होकर आत्मा से होता है। ये पर्युषण पर्व, 16 कारण, सुगंध दशमी, पड़वा ढोक आदि त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म में पर्युषण पर्व महापर्व कहलाता है। अंतिम दिन संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन यानी कि आश्विन माह की कृष्णा एकम को समापनी पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस पर्व को समय याचना करके मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए समय याचना करते हैं। वहीं 16 कारण पर्व भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से आश्विन कृष्णा पूर्णिमा तक 16 कारण का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में 10 लक्षण पर्व का संबंध किसी व्यक्ति से न होकर आत्मा के गुणों से होता है। 10 लक्षण पर्व चैत्र माह, माघ माह और भाद्रपद माह, इन तीनों माह में शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। भाद्रपद माह में 10 लक्षणों का विशेष महत्व है। वहीं पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को समय याचना करके मनाया जाता है। दोस्तों, जैन धर्म में शुक्ल दशमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसमें जैन समाज के मंदिरों को सुगंधित द्रव्यों द्वारा सुगंधित करके मनाया जाता है। वहीं रोट तीज का त्योहार भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसमें खीर व मोटी रोटियां बनाई जाती है। दोस्तों, जैन समाज में 2 जयंतियों का प्रमुख महत्व है। ये है ऋषभदेव जयंती और महावीर जयंती। ये दोनों जयंतियाँ चैत्र माह में ही मनाई जाती है। पहली ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। दोस्तों, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इनका मेला उदयपुर के धुलेव में कोयल नदी के किनारे भरता है। वहीं दूसरी महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है और इनका मेला करौली में भरता है। दोस्तों, मुस्लिम समाज के त्योहार हिजरी सन पर आधारित होते हैं और हिजरी सन चंद्रमा पर आधारित होता है। इसमें भी हिंदी पंचांग के जैसे ही 12 महीने होते हैं, जिनकी अवधि 360 दिन या उससे कम होती है। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम तथा अंतिम महीना जिलहिज होता है। ये है मुहर्रम, मीठी ईद, ईद उल जुहा, शब्बे बारात आदि। सर्वप्रथम हम मुहर्रम की बात करेंगे। यह मुहर्रम उल हराम की 10 तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है। इसे अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब और उनके 72 अनुयायियों ने सत्य और इंसाफ के लिए यज़दी की फौज से लड़ते हुए करबला के मैदान में अपनी शहादत दी थी। उन्होंने धर्म विरोधियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, इसलिए उनकी याद में इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं और उन्हें कब्रिस्तान या करबला में दफनाया जाता है। दोस्तों, मीठी ईद या ईद उल फितर शव्वाल माह की प्रथम तारीख को मनाई जाती है। यह भाईचारे का त्योहार है। इसमें ईद का अर्थ खुशी या हर्ष होता है। ईद को सेवैयों की ईद भी कहा जाता है। यह त्योहार रमजान के पवित्र माह में 30 रोज रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। ईद उल जुहा या बकरा ईद का त्योहार जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों, यह कुर्बानी का त्योहार है। यह त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, इस माह में मुस्लिम धर्म के लोग हज की यात्रा करते हैं। दोस्तों, शब्बे बारात या शब्बे रात त्योहार मुस्लिम धर्म में शबान माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार को शाम के वक्त मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार के पीछे एक मान्यता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हुई थी।
मुस्लिम धर्म के लोग अपनी भूल और पापों के लिए इस दिन खुदा से प्रार्थना करते हैं व माफ़ी मांगते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।